अरे आपको हिंदुस्तान के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या आप हिंदू के प्रधानमंत्री हैं, मुसलमान के प्रधानमंत्री नहीं है? अगर आप हिंदू के प्रधानमंत्री हैं तो हिंदुओं को फिर 30 रुपए 35 रुपए में पेट्रोल दीजिए। अगर आप हिंदू के प्रधानमंत्री हैं तो हिंदुओं को ट्रेन में भाड़ा उनका फ्री कर दीजिए, उनके आटा आधा दाम में दीजिए, एमएसपी पे उनका कानून उनको बना दीजिए, किसान को जो हिंदू किसान हैं उनको मुआवजा को फ्री कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंदुस्तान पे धर्म पे नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, कभी मंदिर के मस्जिद के नाम पर लड़ाने के काम कर रहे हैं, कभी राम कभी रहीम के नाम पे लड़ाने के काम कर रहे हैं। कब तक लड़ाएंगे? आज के देश में हिंदुस्तान की नौजवान, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, ये सारे लोग जागरूक हो चुके हैं कि रैली को लेके ही नहीं, इस पूरे चुनाव को लेके पूरे कांग्रेस पार्टी जोश के साथ उतर सकी है कि ये चुनाव जो है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का चुनाव है, आपसी भाईचारगी को बचाने का चुनाव है, हिंदुस्तान में जो संविधान है उसको बचाने का चुनाव है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों का अधिकार के बचाने का चुनाव है। इसीलिए हम लोग जोर जोर से, जितना आपसे मेहनत हो रहा है, हर जगह जगह गली गली में हम लोग ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को पिछले 10 साल से बेवकूफ़ बना रहा है। महंगाई के नाम पे बेवकूफ़ बना रहा है, पेट्रोल डीजल के नाम पे बेवकूफ़ बना रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे बेवकूफ़ बना रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे बेवकूफ़ बना रहा है। और अब तो यहाँ तक ये बात आ गई कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी जो अपने आप को सुरक्षित करना चाहती थी कोविशील्ड वैक्सीन लगाकर, वो वैक्सीन में भी घोटाला निकल गया। वैक्सीन कंपनी खुद ये मान रही है कि इसका साइड इफेक्ट है। आपने देखा होगा कि कई जगह पे नौजवान लड़के जो चलते चलते रास्ते पे मर जा रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने तो कोविशील्ड के सर्टिफिकेट पर बड़ा सा अपना फोटो लगाया था, बड़ा खूबसूरत से हाई रेजोल्यूशन करके, लेकिन जब से ये मामला सामने मीडिया में आया है तो कोविशील्ड का जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, आप जाके खोल के देखेंगे तो उससे अपना फोटो हटा लिया। किस तरीके का झूठा प्रधानमंत्री है ये, समझ में नहीं आता है कि हर जगह झूठ, हर जगह झूठ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो अगर हिंदुस्तान के लोगों को उनका अधिकार देने की बात कर रही है, हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रही है, हिंदुस्तान के खिलाड़ी जो हैं, जो किसी भी क्षेत्र में स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, उनको 10,000 रुपए से मदद करने की बात कर रही है, नौजवानों को नौकरी देने की बात कर रही है, तो उनको मिर्चा लग रहा है? क्या हिंदुस्तान के नौजवान का ये हक नहीं है कि वो पढ़कर नौकरी पाए? क्या किसान का ये हक नहीं है कि उनको कम दाम में उनको पेट्रोल डीजल दिया जाए, उनको दलितों को उनका अधिकार दिया जाए? मुसलमान और हिंदू हिंदुस्तान में मिलकर एक साथ फिर से तिरंगा झंडे के जले पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति से रहे, यही वह संदेश तो कांग्रेस पार्टी दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज कहा है कि कांग्रेस का 50 इस बार नहीं पार होने जा रहा है। वो तो पहले चरण के जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री, एक गरिमा होता है उस पद का, जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो किस तरीके से बौखला कर प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र औरतों का छीनने का बात कर रहे हैं। तुच्छ राजनीति है ये गली के कोई कोना चुच्चा फुट्टा जो नेता होता है ना, ऐसा भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है जिस तरीके का भाषा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अरे आपको हिंदुस्तान के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या आप हिंदू के प्रधानमंत्री हैं, मुसलमान के प्रधानमंत्री नहीं है? अगर आप हिंदू के प्रधानमंत्री हैं तो हिंदुओं को फिर 30 रुपए 35 रुपए में पेट्रोल दीजिए। अगर आप हिंदू के प्रधानमंत्री हैं तो हिंदुओं को ट्रेन में भाड़ा उनका फ्री कर दीजिए, उनके आटा आधा दाम में दीजिए, एमएसपी पे उनका कानून उनको बना दीजिए, किसान को जो हिंदू किसान हैं उनको मुआवजा को फ्री कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ हिंदुस्तान पे धर्म पे नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, कभी मंदिर के मस्जिद के नाम पर लड़ाने के काम कर रहे हैं, कभी राम कभी रहीम के नाम पे लड़ाने के काम कर रहे हैं। कब तक लड़ाएंगे? आज के देश में हिंदुस्तान की नौजवान, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, ये सारे लोग जागरूक हो चुके हैं। और आज आप हमारे उत्तर कोलकाता में जो ये रैली निकला, ये आम आदमी का भीड़ है, कोई पैसा दिया हुआ यहाँ पर लाया हुआ भीड़ नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का भीड़ है। वो सारे लोग हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान को पसंद करते हैं, एकता में रहना चाहते हैं, अमन में रहना चाहते हैं, वो इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। इसकी बौखलाहट जो है इस प्रधानमंत्री को लगी हुई है। बंदोपाध्याय ने अपने भाषण में, अच्छा बोलिए। आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शहजादे को पाकिस्तान की बैटिंग मिल रही है, फिर क्या बोलेंगे? ये कांग्रेस के शहजादे को पाकिस्तान का बैकअप तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो बिरयानी खाने के लिए हिंदुस्तान से चुपके चुपके कौन गया था? कौन पर्दा ओढ़ के गया था पर नवाज शरीफ का बिरयानी खाने के लिए? यही प्रधानमंत्री थे। तो बोला तो कोई हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का सबसे झूठा कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। हर चीज को झूठ,
हर चीज़ को झूठ तरीके से बनाने का काम कर रहे हैं। अगर इनके भाषण से पाकिस्तान, मुसलमान ये शब्द को हटा दिया जाए तो ये भाषण को अपना कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो अगर हिंदुस्तान में जो हमारी संस्कृति है, हमारा बाप अगर बूढ़ा हो जाए और अच्छा हो तो क्या उसको घर से निकाल देंगे? और आप चोर हो बेटा तो क्या उसको घर में घुसा देंगे? आपको चोरी में पकड़ा गया और उड़ीसा के जेल में आपको बंद कर दिया गया, तो चोर को लोग पसंद करने की बात कर रहे हैं। प्रदीप भट्टाचार्य जो प्रोफेसर आदमी है, जो 2-2 बार सांसद रहे हैं, एमएलए रहे हैं, एक ज़रा दाग नहीं है। कोई भी ईडी, सीबीआई, आईटी उनके पीछे आप लगा दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं पूरे तृणमूल कांग्रेस के लोग को, भारतीय जनता पार्टी के लोग को और भारतीय जनता की बी टीम, ईडी, आईटी, सीबीआई सबको कि प्रदीप भट्टाचार्य के ऊपर में एक भी दाग आप साबित कर दीजिए, उसी दिन हम सारे लोग प्रदीप भट्टाचार्य का साथ छोड़ देंगे। लेकिन नहीं साबित कर पाए तो मैं पूरे आपके मीडिया के माध्यम से पूरे कलकत्ते के लोग से मैं अपील करूंगा कि तृणमूल में जो चोर हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो चोर हैं, उनको वोट नहीं देकर एक ईमानदार को वोट दें, क्योंकि आज हिंदुस्तान में संविधान बचाने की काम बात है। आज हिंदुस्तान के संविधान का रक्षा करना यही सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले जो राहुल गांधी हर अपने मीटिंग में ये बात कह रहे हैं, पूरे किसान को, मजदूर को, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, ये सारे लोग भी यहाँ पे रहते हैं, यूपी बिहार के लोग, ये सारे लोग ये जानते हैं कि अगर पूरे देश में अगर कोई एकता और अखंडता की बात करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करता है। कांग्रेस पार्टी बिहार में कहीं लालू प्रसाद यादव के साथ है, यूपी में कहीं सपा के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है, झारखंड में कभी सोरेन के साथ में है। तो ये सारे लोगों को अगर एक माला में सजाकर पूरे हिंदुस्तान में कोई ले चल सकता है तो वो नाम है राहुल गांधी।